सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलने वाला है। हमें अपने जीवन में उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका भान होना जरूरी होता है। कुछ कर्म होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, और वो तो तभी पता चलेगा जब हम अपने विचारों को करेंगे। विचार करेंगे कोई भी काम करने से पहले, तब हमें यह पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए, और आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग पे चलो। भक्ति मार्ग से आप अपने जीवन में सफलता को भी प्राप्त कर सकते हो, और कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे, लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे। यह जीवन हमें यापन के लिए नहीं मिला है, कुछ बड़ा करने के लिए मिला है। और कभी भी अपने मार्ग से ना भटको, भक्ति मार्ग की ओर चलो और कुछ करके दिखा दो अपने जीवन में। और उसके लिए तुम्हें सोचना होगा, क्या मेरे लिए उचित है, क्या अनुचित, कौन सा कदम मुझे करना चाहिए जिसके कारण मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है। और जीवन में कभी भी अपने मार्ग से मत भटकना, अपने लक्ष्य के मार्ग से मत भटकना, सही दिशा और सही मार्ग की ओर चलना। कबीर साहब जी का दोहा, आचारी सब जग मिला, बिचारी नहीं कोई, जाके हृदय गुरु नहीं, जिया कारत सोए। कबीर साहब जी कहते हैं, समस्त संसार केवल आचरण कर्म करने में ही लगा रहता है, कोई अपने आचरणों पर विचारने वाला नहीं होता। कर्म कुकर्म उचित अनुचित आदि को विचार करके ही कर्म किया जाना चाहिए, परंतु मनुष्य पर्याय करने से पहले नहीं, करने के बाद विचारता है। यदि वह पहले ही विचार ले तो उसे बाद में पछताना ना पड़े। जिस व्यक्ति के हृदय में गुरु नहीं बसते, अर्थात जिसका मानस ज्ञान से रहित है, उसका जिय हृदय व्यर्थ है, अथवा उसका जीवन होना व्यर्थ है। वह तो जीते हुए भी मृत के समान है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? समस्त संसार केवल आचरण कर्म करने में ही लगा रहता है, कोई अपने आचरणों पर विचारने वाला नहीं होता। कर्म कुकर्म उचित अनुचित आदि को विचार करके ही कर्म किया जाना चाहिए। समस्त संसार कोई भी कार्य होता है वो करने लग जाता है, वो कभी ये नहीं सोचता है कि ये कर्म मेरे लिए उचित होगा कि अनुचित होगा। ये हमेशा हमें विचार कर लेना चाहिए। वो जो कार्य करने वाला है उससे किसी को तकलीफ तो नहीं मिलेगी, पीड़ा तो नहीं मिलेगी, वो काम सही तो कर रहा है, उचित तो कर रहा है, कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा है। ये हमें सोच लेना चाहिए। कोई अपने आचरणों पर विचारने वाला नहीं होता। कोई अपने आचरणों पर, मतलब जो कार्य होता है, कोई भी काम होता है, वो करने से पहले विचारता नहीं है, सोचता नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा कोई भी कार्य करें तो हमें अवश्य ही सोच लेना चाहिए, नहीं तो बाद में हमें पछताना पड़ता है, फिर हमें तकलीफ दिक्कत होती है। इससे पहले ही हमें सोच समझकर कोई भी कार्य हो उसको करना चाहिए। और कभी भी अपने मार्ग से मत भटको, सही दिशा और सही मार्ग पे चलना, भक्ति मार्ग की ओर चलो। कभी अपने मार्ग से मत भटको, परमेश्वर की प्राप्ति करो और सही मार्ग पे चलो। और कौन सा कर्म उचित है, कौन सा अनुचित, इसका भान करके ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। कभी अपने जीवन में कोई ऐसा कर्म मत करो जिसके कारण आपको दुख तकलीफ का सामना करना पड़े, परेशानियों का सामना करना पड़े, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। कहोगे कि मैंने ये कार्य ना किया होता जिसके कारण मुझे ये तकलीफ दिक्कत परेशानी मिल रही है। इसीलिए कर्म और आचरणों को करने से पहले एक बार अवश्य ही विचार लेना चाहिए। कर्म कुकर्म उचित अनुचित आदि को विचार करके ही कर्म किया जाना चाहिए। कोई भी कर्म हो, आप उचित कर रहे हो या अनुचित, उसको पहले सोचो, विचारो, उसके बाद वो कर्म करो। नहीं तो बाद में आपको दुख तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, बाद में पछताना पड़ेगा कि ये कर्म मैंने क्यों किया, क्यों मैंने कुकर्म किए।
अगर मैं सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता तो मैं परमेश्वर के मार्ग की ओर चलता, परमात्मा की भक्ति करता और सही दिशा की ओर चलता, कोई पाप नहीं करता, कोई अधर्म नहीं करता, सारे दुर्गुणों को त्याग देता। इसीलिए आज आपके पास समय है तो भक्ति करो। भक्ति मार्ग पे चलते हुए भी आप जीवन में सफलता को भी प्राप्त कर सकते हो। जब ज्ञान की प्राप्ति करोगे तो आप कभी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे, अपने लक्ष्य से नहीं भटकोगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करोगे। जीवन में जैसी मर्जी परिस्थिति आए सबका सामना कर पाओगे। ये तो परमात्मा के ज्ञान के द्वारा ही संभव हो सकता है और अपने जीवन में आप लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लोगे। इसीलिए कोई भी कर्म हो उसको करने से पहले जरूर विचार लेना चाहिए। अपने मार्ग से कभी भी भटकना नहीं चाहिए। परंतु मनुष्य पर्याय करने से पहले नहीं, करने के बाद विचारता है। यदि वह पहले ही विचार ले तो उसे बाद में पछताना न पड़े। परंतु मनुष्य पर्याय करने से पहले नहीं, करने के बाद विचारता है। जब वो काम कर लेता है बाद में वो विचारता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था। इससे बढ़िया है कि हमें पहले ही विचार लेना चाहिए। कोई भी काम हम करने जा रहे हैं तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम वो काम किस प्रकार करेंगे। अगर मुझे उसमें कोई कमी दिखती है तो वो काम मैं नहीं करूँगा, ये हमें विचार लेना चाहिए। यदि वह पहले ही विचार ले तो बाद में पछताना ना पड़े, उसको बाद में पछताना ना पड़े कि ये काम मैंने क्यों किया, ये ना सोचना पड़े, बाद में पछताना ना पड़े। इसीलिए कोई भी कार्य हो, कोई भी काम हो, कोई भी कर्म हो, करने से पहले एक बार जरूर विचार लेना कि वो कर्म मेरे लिए सही होगा कि नहीं होगा। ये विचार लेना, उचित या अनुचित, ये एक बार जरूर विचार लेना और अपने मार्ग पे सही दिशा की ओर चलना। भक्ति मार्ग की भी ओर चलो और अपने जीवन में सफलता को भी प्राप्त करो। जिस व्यक्ति के हृदय में गुरु नहीं बसते, अर्थात जिसका मानस ज्ञान से रहित है, उसका जिया हृदय व्यर्थ है अथवा उसका जीवन होना व्यर्थ है। वह तो जीते हुए भी मृत्यु के समान है। आप किस प्रकार अपने जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, वो तो गुरु के द्वारा ही कर सकते हो। जब आपके हृदय में गुरु का वास ही नहीं होगा तो आप परमेश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि गुरु के द्वारा ही आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। मानस ज्ञान की आपको प्राप्ति हो पाएगी, फिर आप सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाओगे। अपने मार्ग से कभी नहीं भटकोगे, परमेश्वर की प्राप्ति कर लोगे और आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लोगे और कल्याण हो जाएगा आपका। फिर आप कभी भी अपने लक्ष्य के मार्ग से कभी नहीं भटकोगे, सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाओगे। कभी अपने मार्ग से मत भटकना, हमेशा उचित मार्ग पे चलना, कभी अनुचित मार्ग पे मत चलना। अगर आप अनुचित मार्ग पे चलते हो तो दुख तकलीफ इन सब का सामना आपको करना पड़ेगा। इसीलिए भक्ति मार्ग पे चलो, सही दिशा की ओर चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। उसका जिया हृदय व्यर्थ है, उसका जीवन होना व्यर्थ है। जब उसके हृदय में परमेश्वर का वास ही नहीं है तो उसका जिया हृदय व्यर्थ है। जब वो मानस ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं कर पाएगा तो वो किस प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वही व्यक्ति जीवन में परमेश्वर की प्राप्ति कर पाता है जिसके हृदय में परमेश्वर का वास हो जाता है। वो कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता, वो उचित मार्ग पे चलता है, कभी किसी को गलत शब्द का उपयोग नहीं करता, अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को निकाल देता है और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता है। अथवा उसका जीवन होना व्यर्थ है, वह तो जीते हुए भी मृत्यु के समान है। उसका जीवन व्यर्थ क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि वो अपने जीवन में परमेश्वर की प्राप्ति नहीं करना चाहता, आवागमन के चक्र से मुक्ति नहीं प्राप्त करना चाहता, कल्याण नहीं पाना चाहता और वो इस संसार के माया जाल में उलझा रहना चाहता है। इसलिए उसका जीवन होना ही व्यर्थ है। जीवन में हमें सफलता भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में सफलता की प्राप्ति हो जाती है तो हमें इस संसार में याद रखा जाता है और इसीलिए जीवन में सफलता पाना जरूरी होता है।
अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए और अपने जीवन में भक्ति मार्ग की ओर भी चलो, क्योंकि भक्ति मार्ग से आप आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लोगे और आपका कल्याण हो जाएगा। भक्ति मार्ग से ही आपको संतुष्टि मिल सकती है। कभी भी अपने मार्ग से मत भटकना, जीवन में सफलता को भी प्राप्त करना और भक्ति मार्ग पर भी चलना, कभी अपने मार्ग से मत भटकना। वही व्यक्ति जीते हुए मृत्यु के समान होता है जो भक्ति मार्ग पे नहीं चलता है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं करता है और ज्ञान से रहित रहता है। वही व्यक्ति मृत्यु के समान होता है, जीते हुए भी मृत्यु के समान होता है। जो ज्ञान के मार्ग पे ना चले, आवागमन के चक्र से मुक्ति ना प्राप्त करना चाहे, इस संसार के माया जाल में उलझा रहना चाहे, तो उस व्यक्ति का मृत्यु के समान हो जाता है। उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। जीवन में धन की प्राप्ति तो हो जाती है, पर संतुष्टि किस प्रकार मिल सकती है? संतुष्टि तो तभी मिलती है जब हृदय शांत होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और भक्ति मार्ग से ही वो ज्ञान आपको मिल सकता है और वो गुरु के द्वारा ही आपको प्राप्ति हो सकती है। और कभी अपने मार्ग से मत भटकना और सही दिशा और सही मार्ग पे चलना और जीवन में सफलता को भी प्राप्त करो और भक्ति मार्ग पे भी चलते रहो, क्योंकि जीवन में सफलता पाने से आपको मरने के बाद भी याद रखा जाएगा। इसीलिए जीवन में सफलता पाना जरूरी होता है और लक्ष्य की प्राप्ति करो और कभी अपने मार्ग से मत भटको और भक्ति मार्ग पे चलो। भक्ति मार्ग से आप आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लोगे और इस संसार के माया जाल में कभी नहीं फंसोगे। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।